तो आप अगर फैट लॉस करना चाह रहे हो तो आपने कभी ना कभी ये टर्म तो सर्च की ही होगी कि व्हाट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर फैट लॉस। पर क्या आपको एक्सरसाइज मिलती है? आपको मिलती है खाली कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन। क्योंकि इतनी सारी एक्सरसाइज है कि उसमें से छांटना कि कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई कहता है कि ये कार्डियो कर लो, कोई कहता है ये वाली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर लो, पर कोई ये नहीं कह रहा कि इन सब का मतलब क्या है, ये आखिर होती किस लिए है। तो आपको मैं बताऊंगा कि इन एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है और ये आखिर किस लिए होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो मेनली दो एक्सरसाइज के टाइप हमारे सामने आते हैं, कार्डियो और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? कार्डियो होता है हमारे हार्ट के लिए, ये हमारी हार्ट की कैपेसिटी को बढ़ाता है। जब हम कार्डियो करते हैं जैसे कि रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग और स्किपिंग और ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज, ये सब हम जब करते हैं तो इससे हमारी हार्ट की फंक्शनैलिटी बढ़ती है। और दूसरी तरफ होती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हमारी मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। जब हम मसल ट्रेनिंग करते हैं लाइक डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच, बाइसेप कर्ल और ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज जो आपने जिम में लोगों को करते हुए देखी होगी, वो खाली एक पाथ को फॉलो करते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इससे हमारे मसल ट्रेन होती है और ग्रेजुअली हमारी मसल की स्ट्रेंथ बनती है। तो इन दोनों में से सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है फैट लॉस के लिए? आंसर है दोनों में से कोई भी नहीं। अब ये क्या कह रहा हूँ मैं? अब सबसे मेन गलती ये आती है जब भी कोई फैट लॉस के बारे में सोचता है तो बिना सोचे बिना देखे बस भागने लग जाता है कि हम इतना भागेंगे तो हमारा इतना वेट लॉस हो जाएगा। बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी फॉलो की थी। जब मैंने पहली बार फैट लॉस का सोचा था तो मैंने भी यही किया था। मैं बिना सोचे बिना देखे बिना किसी की गाइडेंस में बस भागने लग गया था और मैं बस पूरे दिन या तो भागता रहता था या चलता रहता था। ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच थी फैट लॉस को लेके, क्योंकि इससे फैट लॉस नहीं वेट लॉस होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, फैट लॉस और वेट लॉस अलग होता है। फैट लॉस में जब हम बात करते हैं तब हम फैट को गिराने की बात करते हैं शरीर में से, और जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो हम शरीर में से वेट को गिराने की बात करते हैं। अब वेट में हमारी बहुत चीज़ आती है, हमारी बॉडी का पानी, हमारी बॉडी की मसल्स, हमारी बॉडी का फैट, हमारी बॉडी की हड्डियाँ, ये सब इंक्लूडेड होती है वेट में। अब हम उसमें ध्यान नहीं देते कि उसमें हमारे शरीर का क्या गिर रहा है। हमारी शरीर की मसल्स गिर रही है, हमारी शरीर का पानी लूज़ हो रहा है, हमारी शरीर का फैट लूज़ हो रहा है। ये क्या होता है हमें कुछ पता नहीं पड़ता। हम खाली भागते रहते, कार्डियो करते रहते और हमारा वेट गिरता रहता है। बट वेट लॉस एक बहुत ही गलत अप्रोच होती है, क्योंकि उसमें हमारे फैट के साथ साथ मसल्स भी कम होता है और ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी बॉडी का एक आइडियल प्रोपोर्शन है कि हमारी बॉडी में मसल ज़्यादा होनी चाहिए और फैट कम होना चाहिए, पर इस चीज़ को लोग समझते नहीं है और वो खाली वेट पे ध्यान देते हैं। इधर कन्फ्यूजन आती है कि लोग बोलते हैं कि कार्डियो से तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है, तो हम अगर कार्डियो करेंगे तो कार्डियो से हमारी ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी तो हम ज़्यादा फैट लूज़ करेंगे। बिल्कुल गलत। तो जब आप कार्डियो परफॉर्म करते हो, आप सिर्फ कार्डियो परफॉर्म कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, तब आपकी बॉडी क्या करती है? कैलोरीज बर्न तो करती है, पर कैलोरीज वो लेती कहाँ से है? कैलोरीज वो लेती है मसल से, क्योंकि मसल एक एक्टिव टिश्यू है और फैट एक स्टोर्ड टिश्यू है। तो बॉडी का काम है कि जो एक्टिव चीज़ है उससे पहले सारी एनर्जी लेना और उसके बाद बची कुची एनर्जी फैट से लेना। लोग सोचते हैं कि हमारा वेट कम हो रहा है, हम कार्डियो कर रहे हैं, ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो रही है, कम खा रहे हैं और हमारा वेट मशीन पे वेट भी गिरता हुआ दिखाई देता है। ये वेट है, फैट नहीं। आपकी बॉडी में पानी है, आपकी बॉडी में मसल्स है, आपकी बॉडी में फैट है। और अगर आप खाली वेट चेक कर रहे हो कि हमारा वेट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको क्या पता कि वो वेट कहाँ से आ रहा है? क्या पता वो वेट मसल्स का हो, क्या पता वो वेट खाली पानी का हो, कि जो निकल रहा है आपके शरीर से वो आपकी प्रीशियस मसल, आपका बॉडी का पानी निकल रहा है। तो आप कैसे मान सकते हो कि आपका खाली फैट गिर रहा है? तो कार्डियो, सिर्फ कार्डियो एक बहुत ही गलत अप्रोच है। अब आते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे। बिल्कुल सही चीज़ है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अगर आप 1 घंटा करते हो और अगर आप कार्डियो 1 घंटा करते हो तो कंपैरेटिवली
रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आप कम कैलोरीज बर्न करोगे, तो फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी क्यों चाहिए? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हमारे मसल को ट्रेन करने में काम आती है। मसल हमारा एक्टिव टिश्यू जो कंटिन्यूसली हमारी एनर्जी को कंज्यूम करता रहता है। जैसे हम कोई खाना खाते हैं, अगर आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की है और अगर आप उसके बाद कोई खाना खा रहे हो, तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आपका जब खाना अंदर जा रहा है तो आपकी मसल टीयर है, तो वो खाना क्या करेगा, मसल को रिपेयर करने में काम आता रहेगा। और इस प्रोसेस में भी बॉडी कैलोरीज खर्च करती है और पूरे दिन में लगभग 150 से 200 कैलोरीज इस प्रोसेस में बर्न होती है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की मदद से आपका प्रीशियस मसल बचा रहता है। तो अब हम क्या सिर्फ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें? नहीं, ये भी गलत अप्रोच है कि आप सिर्फ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो। अगर आप फैट लॉस पे हो तो आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और कार्डियो का मिक्सचर करना चाहिए। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हमारे मसल के लिए इम्पोर्टेंट है और कार्डियो हमारे हार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है कि जो वेट गेन कर रहा है उन बंदों को कार्डियो नहीं करना चाहिए। क्या उनका हार्ट नहीं है? क्या उनकी हार्ट की कैपेसिटी नहीं बढ़नी चाहिए? बिल्कुल बढ़नी चाहिए। तो उनको भी कार्डियो परफॉर्म करना चाहिए, पर हाई इंटेंसिटी नहीं, लो इंटेंसिटी। अब ये मैं क्या बोल गया, हाई इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी? मैं समझाता हूँ। कार्डियो दो तरीके का होता है, स्टेडी स्टेट कार्डियो और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग HIIT कार्डियो। दोनों में क्या फ़र्क है? स्टेडी स्टेट कार्डियो में आपकी एक हार्ट रेट मेंटेन होती हुई कार्डियो करती है। जैसे कि वॉकिंग हो गया, आप जब वॉकिंग करते हो तो आप कंटिन्यूसली एक ही स्पीड पे वॉक कर रहे हो, तो आपका हार्ट रेट एक ही स्पीड पे मेंटेन करके कार्डियो परफॉर्म कर रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट कार्डियो। HIIT कार्डियो में होता है कि आप कोई भी हाई इंटेंसिटी चीज़ कर रहे हो, जैसे आप स्प्रिंट करते हो, रनिंग करते हो फास्ट, तो आप क्या करते हो कि आप थोड़ा सा दूर तक भागते हो, 100 मीटर 200 मीटर तक भागते हो और आप फिर रेस्ट लेते हो और फिर वापस उस चीज़ को परफॉर्म करते हो। तो ये होता है HIIT कार्डियो। तो आखिर अब हम करें क्या? देखो, जब मैंने अपना फ़ैट लॉस किया था, मैं अपना अभी तक फ़ैट लॉस कर चुका हूँ। मैंने अभी तक 21 किलो कम किया है। अगर आपने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखी है तो मेरे पेज पे उसकी वीडियो डली हुई है कि मैंने कैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और कार्डियो की मदद से अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मैंने 21 किलो तक अभी कम किया है और मैं अभी भी कम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मेरे पे भी अप्लाई हुई है। तो अगर आप चाहते हो कि आप मेरे जैसा ट्रांसफॉर्मेशन कर सको तो मेरा ट्रेनिंग रूटीन आप फॉलो कर सकते हो। ये कोई साइंस बेस्ड ट्रेनिंग रूटीन नहीं है कि यही होएगा तो ही फैट लॉस होएगा। बहुत सारे ट्रेनिंग रूटीन है, पर मैंने ये फॉलो किया था, मेरे पे ये अप्लाई हुआ। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। मैं फॉलो करता था पुश पुल लेग्स। मंडे को पुश यानी कि चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप, ट्यूसडे को पुल यानी कि बैक और बाइसेप, और वेडनेसडे को लेग्स और एब्स। और इसको मैं फर्दर 3 दिन यानी कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इसको रिपीट करता था और संडे मेरा रेस्ट रहता था। तो ये 6 दिन मैं 1 घंटे की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फॉलो करता था, मतलब कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं आधे घंटे की कार्डियो करता हूँ। तो ये मैं फॉलो करता था। अब कार्डियो में क्या करना चाहिए, अगर आप मेरी मानो, ये कोई साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज नहीं है, ये खाली मेरे पे अप्लाई हुआ है। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, अपनी शक्ति के अनुसार इस चीज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बाद मैं आधे घंटे की कार्डियो करता था। अब कार्डियो में क्या करें, स्टेडी स्टेट या फिर HIIT? अगर आप स्टेडी स्टेट कार्डियो कर रहे हो तो 30 मिनट की स्टेडी स्टेट कार्डियो करो। अगर आप HIIT कर रहे हो तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बाद आप 20 मिनट या 15 मिनट की HIIT कार्डियो कर सकते हो। अगर आप ऐसा ट्रेनिंग रूटीन फॉलो करते हो, अगर आप स्लीप शेड्यूल अपना प्रॉपर रखते हो, अगर आप अपनी डाइट प्रॉपर रखते हो, तो गारंटी आपको 2 महीने में रिज़ल्ट दिखने लग जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते हैं। हम एक्सरसाइज के पहले इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सरसाइज आने तक तो हम कंफ्यूज ही रहते हैं कि अब हम करें क्या, और हर कुछ ही करके वापस चले जाते हैं, और बस अगले दिन से वो हार्ड एक्सरसाइज वापस ना करने के दर्द से हम वो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। तो आपको ज़रूरत है तो खाली सही शेड्यूल की, सही रूटीन की।
तो अगर आप इसको फॉलो कर सकते हो तो बिल्कुल करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इसको शिद्दत से फॉलो करोगे तो आपको गारंटी 2 महीने में रिज़ल्ट दिख जाएगा, क्योंकि ये मेरे पे भी अप्लाई हुआ है। तो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि आपको आखिरकार करना क्या है, आपको कार्डियो करना है या आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और इस वीडियो को ज़रूर उन बंदों के साथ शेयर करना जो कि अभी भी इन कन्फ्यूजन में है कि हम आखिर कौन सी एक्सरसाइज करें या कौन सा ट्रेनिंग रूटीन फॉलो करें। और अगर आप भी अपना फैट लॉस या वेट गेन करना चाह रहे हो तो कोई भी सही एक्सरसाइज की राह मत देखो। कोई भी एक्सरसाइज परफेक्ट नहीं होती, बस उस एक्सरसाइज को सही तरीके से परफॉर्म करके हम उस चीज़ को परफेक्ट बनाते हैं। तो उस चीज़ को परफेक्ट बनाओ और आज ही से शुरुआत करो, अभी से शुरुआत करो, क्योंकि आज से अच्छा दिन और कोई नहीं है।